Welcome back, guys. Myself Piyush Goyal, company secretary from Jaipur. वेलकम बैक गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नाउ डेज, क्योंकि आपको पता होगा जो फास्ट फूड मार्केट है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा चाइनीज़ फूड मार्केट है और भी मतलब इंडियन फूड मार्केट है। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी क्या है देते हैं कि आप अपने उनके ब्रांड के नाम से सेल कर सको। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है फ्रेंचाइजी में, आपको सेल करने के लिए कस्टमर लाने के लिए एफर्ट नहीं करने होते, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड होता है। उसके ब्रांड के लिए जो कस्टमर होते हैं बहुत ही लॉयल कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना सेटअप रेडी करना है। उसके बाद जो सेल है वो आपकी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये फूड फ्रेंचाइजी सेक्टर के अंदर। अगर आप जो है पॉपुलर ब्रांड का कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपका बिजनेस जो है बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या, फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, कंपनीज परमिट करती है। दो पार्टी होती है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो परमिशन देता है किसी भी पर्सन को कि आप मेरे ब्रांड के नेम से आउटलेट ओपन करके क्या है बिजनेस कर सकते हो, जिसके बदले क्या है वो रॉयल्टी चार्ज करता है। तो इसको हम फ्रेंचाइजी बिजनेस कहते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस में यू जनरली ओन द कंपनी बट यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फ्रेंचाइजर के होते हैं। फ्रेंचाइजी क्या करता है, कंपनी करता है अंडर द ब्रांड ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, फ्रेंचाइज कैन बेनिफिशियल अगर वो ब्रांड क्या है, जो उसके ब्रांड के लिए कस्टमर जो है बहुत ही लॉयल है। ठीक है, फ्रेंचाइज अब आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल इंडिया। तो फ्रेंचाइज विद मल्टीपल यूनिट्स, एक फ्रेंचाइजर क्या कर सकता है, परमिट कर सकता है फ्रेंचाइजीज को कि ओन एंड रन वेरियस यूनिट्स से यूजिंग ए मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग मॉडल। तो फ्रेंचाइजी होल्ड्स कर सकता है द अथॉरिटी ऑफ एक्सपेंडिंग द बिजनेस ऑफ ईच ऑफ दीज साइट्स। अब इसके बाद सेकंड है मैनेजिंग फ्रेंचाइजीज। मैनेजिंग फ्रेंचाइजी हैज गिवन ए स्पेसिफिक पावर टू ओवरसी एंड एडमिनिस्टर द फ्रेंचाइजिंग ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरी बाय रेस्टोरेंट बिजनेस। इसके बाद आता है फ्रेंचाइजिंग का एरिया जो है वो आपको जब भी कोई भी फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी देता है अपनी ब्रांड की तो वो एरिया देखता है कि किस एरिया में आप ओपन करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो अलॉट करता है। ठीक है, एडवांटेज तो एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस है। इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप, आपकी सेल जो है डे वन से ही स्टार्ट हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके क्या है, सेल में जो है बहुत ही अच्छा बूम आ सकता है, क्योंकि इसके के ब्रांड के लिए जो कस्टमर है वो लॉयल होते हैं। अब आपको प्रोसेस क्या है, कैसे स्टार्ट करना है फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस इन इंडिया। तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है सबसे पहले। तो एक फ्रेंचाइजर एग्रीमेंट रेडी होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, किस तरीके से कंसिडरेशन रहेगा, कितनी रॉयल्टी रहेगी, कितने अमाउंट में क्या रहेगा, कितने साल के लिए फ्रेंचाइजी है। ठीक है, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी होती है, तो वो आपको पहले ड्राफ्ट करवाना होगा। लीगल एंटिटी बनानी पड़ेगी, तो वो आप चाहे कंपनी बना सकते हो, एलएलपी बना सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट वो आप कर सकते हो। देन सेकंड, सेटिंग ऑफ फ्रेंचाइजी, आपको फ्रेंचाइजी सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेसेसरी जो अप्रूवल्स है लोकल लेवल्स पर वो भी आपको लेने पड़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। टैक्सेशन एंड अदर कंप्लाइंसेस को ध्यान रखना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, आईटीआर आपको रेगुलरली फाइल करनी पड़ेगी, एनुअल कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग द फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस इन इंडिया। आई होप अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।